अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 7 दिसंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में आपको सबसे पहले सबसे बुरी खबर मदरसे के हवाले से सुना दे कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर हमद बिन मोहम्मद आल शेख ने कहा कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पहले खबर ये थी कि 30 अगस्त से मदरसे की न्यूज़ देंगे, मदरसा खुलने के हवाले से खबर आएगी। उसके बाद बोले कि पहला सेमेस्टर पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, दूसरे सेमेस्टर में जो है पढ़ाई ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि कोरोना वायरस सऊदी अरब में ख़त्म होने को जा रहा है, लेकिन अभी खबर निकल कर ये आ रही है कि कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। लगातार आप लोग कमेंट्स आ रही है जिन लोगों की जॉब जो है खतरे में पड़ी हुई है, यानी जो बच्चों को मदरसे लेकर जाते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी कोई चांस कहीं से कहीं तक भी देखने को नहीं मिल रहा कि मदरसा खुलने वाला है। सऊदी अरब में ऑनलाइन पढ़ाई की जांच करने के लिए एक विभाग बनाया गया है जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अल ईसा है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है मदरसती, वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी बच्चों की पढ़ाई में उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा यानी मदरसती के साथ साथ ऐन चैनल भी बनाया गया है, यानी कुल मिलाकर जो भी कुछ किया गया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से वो तारीफ के काबिल है। और ऑनलाइन का तजुर्बा काफ़ी कामयाब रहा सऊदी अरब में, बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा मिला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की खबरें जब जांच करने वाले विभाग की तरफ से सुनने को मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कोई दबाव नहीं बनेगा ऑनलाइन पढ़ाई ख़त्म करने के लिए। लेकिन परेशान होने की अभी भी कोई बात नहीं है। जैसे ही इंटरनेशनली कोई ऐसी न्यूज़ आएगी कि कोरोना ख़त्म है और अब पढ़ाई का सिलसिला जो है पहले जैसा कर दिया जाए तो इंशाल्लाह यहाँ भी ज़रूर होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए किसी भी तरह की कोई डेट आसपास दिखाई नहीं दे रही। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से जुड़े एक्सपर्ट ने बिजली पैदा करने के लिए नया तरीका खोज लिया है जिसके चलते पैदल चलने से कई मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। इस रिसर्च के चलते सड़कों के नीचे स्पेशल डिवाइसेस लगाए जाएंगे जिनमें बिजली स्टोर होती जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर हरम शरीफ में इस तरह का प्लांट लगा दिया जाए, यानी पैरों से चलने वाली जो बिजली हरम शरीफ के अंदर अगर पैदा करते हैं तो उससे इतनी ज़्यादा बिजली बना जा सकती है कि पूरे हरम शरीफ की लाइट जल सकती है, यानी फ्री में पूरे हरम शरीफ की लाइटें जलाई जा सकेंगी। सऊदी अरब में की जाने वाली इस रिसर्च को इलेक्ट्रिक जनरेशन टेक्नोलॉजी अमेरिका में रजिस्टर करा लिया गया है। सऊदी टीवी अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अब्दुल हमीद अल खतीब और हसीन बासे कहना है कि उन्होंने बरसों पुरानी मेहनत को आखिरकार अंजाम तक पहुंचा दिया है और बिजली पैदा करने के लिए बहुत ही आसान तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने अपनी इस खोज को पेटेंट भी करा लिया है। यानी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, आखिरकार इसको कामयाबी मिली और इसको रजिस्टर्ड भी करा लिया गया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसको देखने के लिए और इंतज़ार करना होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अबादी ने कहा कि सऊदी अरब उन मुल्कों में शामिल जो सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन हासिल करेंगे। कोरोना वायरस के हवाले से बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें उन्होंने बात करते हुए इसकी जानकारी दी। उनका आगे कहना था कि सऊदी अरब ने उन सब बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट कर रखे हैं जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं, यानी जो भी कंट्री या फिर कहे कि जो भी कंपनी पहले कोरोना की वैक्सीन बना देगी सऊदी अरब उसी से वैक्सीन लेने के लिए तैयार है। और वैक्सीन लेने का तरीका क्या है इसके बारे में भी जल्दी ऐलान किया जाएगा। आगे डॉक्टर अबाद अली का कहना था कि हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि वैक्सीन लेने के साथ साथ उससे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो। जब उससे पूरी तरह से इत्मीनान कर लिया जाएगा तभी वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आम लोगों के लिए। सऊदी में आजकल आने वाले कोरोना केस के हवाले से एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में फिलहाल कोरोना खत्म होता जा रहा है और रोजाना केस घट रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। और लगातार अभी भी लोगों को जो सेफ्टी पॉलिसीज यानी SOPs है कोरोना की, उन पर अमल करते रहना होगा। सऊदी अरब में मौजूद फ्रांस के एम्बेसडर लॉर्ड पाउली ने रियाज में जारी तीसरे वार्षिक बाज मेले का दौरा किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्रांस के एम्बेसडर ने किंग अब्दुल अजीज बाज मेले में पहुंचकर खुशी का इजहार किया और उसकी जमकर तारीफें की। फ्रांस के एम्बेसडर लॉर्ड पाउली ने मेले में लगाए गए कई तरह के स्टॉल्स और पवेलियंस का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बाजों की अलग अलग किस्में भी देखी और उनमें अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। मेले में मौजूद जिम्मेदारों ने उन्हें बाजों की किस्मों और उनकी नस्लों के बारे में जानकारी दी। सऊदी अरब में बीते दिन भी अप्रैल के महीने के बाद कोरोना के रिकॉर्ड केस कम आए हैं, यानी 187 सिर्फ नए केस आए हैं, 317 नई रिकवरी है। जबकि देखा जाए तो बीते दिन और भी मरने वालों की तादाद कम रही, यानी 11 मरने वालों की तादाद रही। कुल संख्याओं में अगर देखा जाए तो सऊदी भर में कोरोना के कुल केस 3,58,713 हो चुके हैं, 3,48,879 कुल रिकवरी हो चुकी है, 5,965 कुल मरने वालों की तादाद हो चुकी है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 3,869 है जिनमें से क्रिटिकल केस 600 है,
जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब के रियाद रीजन में बीते एक हफ्ते के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की चेकिंग टीमों ने लेबर लॉ को वायलेट करने पर अलग अलग मुल्कों से संबंध रखने वाले 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिनिस्ट्री की चेकिंग टीम का कहना है कि इकामा और लेबर लॉ को वायलेट करने वाले ज्यादातर अजनबी सिंगल वीजा होल्डर थे, जो कि अपने कफील के पास से हटकर दूसरी जगह काम कर रहे थे। अगर ये खबर आपको समझ ना आई हो तो थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा दो कि जो आज़ाद वीज़ा लोग बोलते हैं, यानी अपने कफील के पास से हटकर दूसरी जगह काम करते हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। 21 ऐसे लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं। और आपके काम पर जिस कफील का नाम लिखा होता है, कानून के मुताबिक उसी के पास काम करना ज़रूरी है। अगर आप कहीं और पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों को डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया गया, जहाँ पर उनसे आगे की पूछताछ करके उनको सऊदी अरब से बाहर भेजा जाएगा और ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 19 दुकानों और शॉपिंग मॉल्स वगैरह पर भी चालान किए गए, जहां पर सऊदी वर्करों के इंश्योरेंस नहीं बनाए गए थे। साथ ही आपको बता दें कि इलीगल तरीके से अजनबियों को काम पर रखा गया था, यानी जहां पर सऊदियों के लिए जो सीट रिजर्व है उनकी जगह पर भी अजनबियों को बिठाया गया था। और साथ ही चेकिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कुछ कमियां पकड़ी गई। सऊदी अरब में जल्दी वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए तरीके का ऐलान कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए गए हैं। यानी खबर का मतलब यह है कि जैसे ही सऊदी अरब गवर्नमेंट के पास कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, फिर उसके बाद वो किस तरह से आम लोगों पर पहुंचेगी, यानी वो कौन कौन से सेंटर होंगे, तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही ऐलान किया जाएगा, ताकि उन सेंटर के जरिए आम लोगों तक वैक्सीन पहुँच जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल कोरोना वैक्सीन की कोई डेडलाइन क्लियर नहीं हुई है। रियाद पुलिस के स्पोकमैन मेजर खालिद क्रिदिस का कहना है कि चोरी और लूट मार की वारदात में शामिल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार किया जाने वाला मुलजिम सऊदी है, जिसकी उम्र 30 साल के करीब है। मुलजिम ने रियाद के अलग अलग मोहल्लों में असले के बल पर किरानों की दुकानों में कई तरह की चोरी की वारदातें की थी, और वारदात करने के लिए मुलजिम सऊदी चोरी की गाड़ी इस्तेमाल किया करता था। आखिरकार इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसने पुलिस के सामने अपनी कई तरह की वारदातें जो है वो कबूल कर ली है। फिलहाल पुलिस ने इससे पूछताछ के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां से इसको अदालत में पेश किया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सऊदी भर में कोरोना की एसओपी पर अमल न करने पर 13,549 चालान किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो वायलेशन रिकॉर्ड पर आए वो मक्का मुकर्रमा रीजन से है, जिनकी संख्या 3,192 थी। रियाद रीजन में 2,326, कसीम रीजन 1,784, मदीना मुनव्वरा रीजन 1,773, ईस्टर्न रीजन 1,164, शुमाली हदूद 796, हाइल 597, असीर 465, अलजोफ 450, तबूक 378, जाजान 309, नजरान 204 और बाहर रीजन में सबसे कम वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, जिनकी तादाद 111 रही। साथ ही आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने फिर से लोगों से अपील की है कि जो कोरोना के एसओपीज है उन पर अमल करे। इसी में हम सबकी भलाई यानी नोज मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ज़रूरी करें, वरना 1,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के सऊदी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका खोज निकाला है, और ये तजुर्बा कामयाब भी हो गया है, जिसके बाद इसको अमेरिकी पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में रजिस्टर्ड भी कर लिया गया है। एक लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हानी अल हजरमी ने बताया कि कोविड-19 वायरस के टेस्ट के लिए अब तक पीसीआर टेस्ट एक ऐसा जरिया जिस पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। यानी जो मरीज होते हैं उनको काफ़ी लंबे वक्त तक इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो डिवाइस उनके ज़रिए तैयार किया गया है वो कुछ ही मिनटों में कोरोना के टेस्ट का नतीजा दे सकता है। और इस प्रोजेक्ट पर भी काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश चल रही थी, आखिर इसको कामयाबी मिल गई। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमने किसी भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट या फिर कहे कि किसी बंदे की कोई हेल्प नहीं ली है। ये प्रोजेक्ट 100% मेड इन सऊदी अरबिया है, और इस टेस्टिंग डिवाइस से सबसे ज़्यादा फायदा हवाई अड्डों, ज़मीनी सरहदी चौकियों, बंदरगाहों, मार्केट या फिर पब्लिक प्लेसेस को होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा डिवाइस है, इसको किसी भी जगह रखा जा सकता है, जो कि कोरोना टेस्ट का नतीजा मिनटों में दे सकता है। साथ ही इससे सबसे बड़ा फायदा उम्रा और हज पर आने वाले ज़ायरीन को भी मिलेगा। सऊदी अरब ऐतिहासिक स्थलों से भरा पड़ा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर पहले टूरिस्टों का आना जाना नहीं था, और जब से टूरिस्ट वीज़ा यहाँ पर खुली है फिर इन चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन पर किया गया है। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये एक ऐतिहासिक गाँव है, और सऊदी अरब में जिस तरह पहले घर बनाए जाते थे आज भी वहाँ पर इसी तरह के घर बने हुए हैं। इस गांव का नाम अशकीर है और ये रियाद से 200 किलोमीटर दूर है। अल शकरा की बल्दिया के तहत ये गांव आता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, और ख़बरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। दूसरी बात ये कि कल मैंने आपसे बताया था कि
दुबई से कैसे आ सकते हैं इसके लिए मैं रात को वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जानकारी पूरी इकट्ठा नहीं हो सकी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अधूरी जानकारी बताने में आपको कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं आपके फ़ायदे का सबब नहीं बन सकता तो कम से कम मैं चाहता हूँ मेरे ज़रिए से आपको कोई नुकसान न पहुँचे, इसी के चलते वीडियो नहीं बना सका। पूरी जानकारी इंशाल्लाह आज मिल जाएगी तो रात को वीडियो बना दूंगा। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।